हेलो दोस्तों, मैं सबीना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसकेआर यूट्यूबर पर। तो आज मैं आपके लिए एक नया मॉडल पेपर तैयार करके लेके आई हूँ। चित्रकला या प्रावधिक कला कह लीजिए, जो एग्ज़ाम 22 तारीख को होने वाला है 2023 ही। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल पेपर, बहुत लोग कह रहे थे चित्रकला का मॉडल पेपर बना के दीजिए, तो मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। सेम पेपर का एनालिसिस करके मैंने तैयार किया है। इसे सेम पेपर के तरीके से बनाया है कि आपको कहीं से कुछ और नहीं देखना है। ऐसे ही हूबहू पेपर आएँगे। एक पेपर का समझ लीजिए एक रूप है ये। तो उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन रखे हैं बहुत से एनालिसिस करके रखा है। आप इसमें से क्वेश्चन आपके 100% ज़रूर फँसेंगे क्वेश्चन। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन रखे हुए हैं जिस तरीके से पेपर में रहता है। तो आप देख सकती है पहले खंडका में ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फटाफट हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से शीतल रंग कौन-सा है? लाल है, नारंगी है, काला है, हरा है। तो हरा इसमें से वो इसका राइट आंसर है हरा, शीतल रंग हरा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, उष्ण रंग कितने होते हैं? दूसरा है, उष्ण रंग कितने होते हैं? तो 2, 4, 5, 6 दिया है, तो 4 इसमें सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 1, 2, 4, 5 दिया है, तो 2 प्रकार के होते हैं या 2 होते हैं तटस्थ रंग। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 2, 4, 6, 5, तो 4 होते हैं द्वितीयक रंग। और 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक-एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है, खनिज रंग कौन-सा है? खनिज रंग एक्रिलिक होता है। गेरू, रामराज, प्योरी एक्रिलिक है, तो एक्रिलिक इसमें दिया भी गया है, एक्रिलिक होता है खनिज रंग। रेखाएँ कितने प्रकार की होती हैं? छठा क्वेश्चन है, रेखाएँ 2 प्रकार की होती हैं। रेखाएँ 2 प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है। तो छठे क्वेश्चन में दिया गया है कि गरम रंग कौन-सा होता है? गरम रंग कौन-सा होता है? तो गरम रंग दिया है इसमें, लाल है, हरा है, नीला है, काला है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं गरम रंग लाल होता है, क्योंकि लाल से सब लोग जानते हैं, लाल से खतरा का निशान है, तो गरम रंग रंग लाल होता है। 7वां क्वेश्चन है, आसमानी का विरोधी रंग कौन-सा है? आसमानी का विरोधी रंग कौन-सा है? तो दिया गया है लाल, नारंगी, पीला, समुद्री, तो इसमें से नारंगी हो जाएगा। आसमानी का विरोधी रंग नारंगी होता है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन-सा है? इसमें अब इस बार दिया गया है, देखिए, लाल रंग का विरोधी रंग कौन-सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग समुद्री हरा होता है, दिया है समुद्री हरा। शांति का प्रतीक कौन-सा रंग है? ये भी आप एकदम नॉर्मल क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई-फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो शांति का प्रतीक रंग कौन-सा है? शांति का प्रतीक रंग सफ़ेद होता है। वैसे भी ध्वज के जो चक्र में देखिए आप, सफ़ेद रंग का जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। उसके बाद हमारा खंड खा आता है। खंड खा के जो क्वेश्चन है वो 60 नंबर के होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके जैसे अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद आलेखन डिज़ाइन अनिवार्य होता है ये क्वेश्चन करना, तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। वो पहला क्वेश्चन था, पहले के अंतर्गत 10 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद वो जो कि 1-1 नंबर के थे, पूरा टोटल मार्क्स उसका 10 नंबर का था। अब दूसरा क्वेश्चन है जो कि मतलब ये एक क्वेश्चन 60 अंक का है। तो दूसरे क्वेश्चन का क्या है, पढ़ लेते हैं। बेड कवर के लिए एक उपयुक्त मौलिक एवं सुंदर आलेखन 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 गुणे 10 सेंटीमीटर के आयत में तैयार कीजिए। बेड का जो कवर होता है, जो हम लोग देखते हैं बेडशीट होती है, उसी के मतलब उपयुक्त मतलब उसी के आधार पे, जैसे बेड की शीट रहती है उसी के तरीके से हमको 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का नाप के हमको एक आलेखन, सुंदर सा आलेखन तैयार करना है, जो कि देखने में आकर्षक हो। आलेखन किसी भारतीय पुष्प एवं पत्तियों तथा कलियों पर आधारित होना चाहिए। कह रहा है आलेखन किसी भारतीय पुष्प एवं पत्तियों तथा कलियों पर आधारित होना चाहिए, मतलब भारतीय पुष्प कौन-सा है? जैसे हमारा कमल हो गया, अब गुलाब देख लीजिए, ये सब है ना जो अपने यहाँ के भारतीय पुष्प। तो भारतीय पुष्प उसी में से है, जैसे हम कमल को चुन लेते हैं। कमल वो बेडशीट की मतलब एक 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चौकोर खाना खींचेंगे। मैं इतना बड़ा आपको बना के दिखा नहीं सकती। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो, लेकिन फिर भी मैं ऐसे समझा देती हूँ तो समझ लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहले हम बेडशीट का 10 गुणे 20 का वो खींचेंगे, 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का एक रेखा ऐसे बेडशीट चौकोर सा खींच लेंगे। फिर उसके बाद मान लेते हैं हमने कमल बनाया, तो कमल बनाएंगे, उसमें पत्तियां भी रहनी चाहिए तथा कलियां भी रहें। आप उसको इस तरीके से दर्शाइए कि कलियां भी रहें, पत्तियां भी रहें। इसमें देखने में ताकि लगे कि हाँ, मतलब ये कुछ बनाया गया है बेडशीट के आकार का,
क्योंकि बेडशीट पे तमाम तरीके से वो सब बने रहते हैं। तो इसमें दिया गया आलेखन किसी भारतीय पुष्प एवं पत्तियों तथा कलियों पर आधारित होना चाहिए। इसमें यथास्थान किसी पक्षी को समायोजित कीजिए। उसमें किसी भी स्थान पर जिस जिस मतलब जो आपने लाइन ड्रॉ की है, जिसमें आपने वो बनाया हुआ है, चित्र जो बनाना है, मान लेते हैं कमल का, तो उसमें किसी भी पक्षी का मतलब कह रहा है किसी भी पक्षी को समायोजित कीजिए। किसी भी कोने पे या किसी भी जगह में उसी डायग्राम के अंदर ही किसी पक्षी को समायोजित कीजिए, मतलब किसी पक्षी का भी चित्र बनाइए आप। मोर हुआ या आप कबूतर कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है आलेखन प्राकृतिक अथवा अलंकारिक हो सकता है। आलेखन को किन्हीं 3 रंगों में पूर्ण कीजिए। रंग योजना आकर्षक एवं सुंदर दिखना चाहिए। 3 रंगों में उसको भरना है, जैसे हमने बनाया है जो, उसको 3 रंगों से कलर कीजिए और सुंदर और आकर्षक दिखे वो, ताकि ऐसा मतलब आप भरिए, उसका लीपापोती मत कर दीजिए, दिखने में वो लगे कि हाँ, हमने कुछ उसको बनाया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए उस क्वेश्चन को करिए आप, या फिर अथवा करके दिया हुआ है 60 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हैं। अगर वो आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए। 20 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए। फूलदान जिसमें जो गुलदस्ता जिसको हम कहते हैं, गुलदस्ते के तरीके से जो रहता है, तो उसमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए, जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब उसको इस तरीके से बनाना है कि उसका व्यास जो है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। चौड़ाई और व्यास मिला के 15 सेंटीमीटर हो। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें। मतलब आंतरिक उसका जो अंदर का पार्ट है, उसको सुंदरता से, मतलब आप थोड़ा साफ सफाई और सुंदर कलर वलर का यूज करके उसको मतलब विभाजित करें, तथा इनको किसी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें। इसमें भी दिया गया है कोई भारतीय कोई पुष्प ले लीजिए, गुलाब हुआ मानते हैं, उसको पत्ती कली के साथ उसमें उस जो आपने गुलदस्ता जो बनाते हैं लोग, जो फूलदान है, उस पे इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि देखने में लगे कि हाँ, कुछ इस पे बनाया गया है, कुछ चित्रित किया गया है, जिसमें एक कम से कम जीव अथवा पक्षी का भी समावेश हो। तो इसमें भी वही बात कह दी है कि किसी पक्षी या जीव का आप फिगर बना के उसमें मानते हैं मोर का बना दिया आपने, और उसमें कोई भी पुष्प कमल या गुलाब का फूल पत्ती कली बना दी, और इसको बना के अच्छे से कलर कर दिया, ये बनाना है। ये तो हुआ खंड खा, हमारा खंड खा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे खंड गा। तो खंड गा है प्राकृतिक चित्रण, मतलब नेचर स्टडी है ये, मतलब ऐसा चित्र बनाना है जो देखने में लगे कि हाँ, प्राकृतिक हो, प्रकृति से आधारित हो। ये 30 नंबर का है, ये इसका पूर्णांक ये 100 नंबर का था। तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है ये प्राविधिक कला का पेपर, जो लोग पहली बार दे रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब अब बीएड बीटीसी किए होंगे, या फिर बीए एमए किए होंगे, तो वो प्राविधिक कला का दे रहे होंगे। ज़्यादातर बीटीसी वाले दे रहे होंगे, और जो इंटर वाले हैं वो तो दे ही रहे होंगे, वो अलग की बात है। तो 100 नंबर का पूर्णांक है हमारा। और इसमें खंडका में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें 10 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 60 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद 30 नंबर का हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे खंडगा का, ये है जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, दिए गए ड्राइंग कागज पर आपके सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली, 4-5 पत्तियां एवं पुष्प टहनी प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। तो इसमें दिया गया है कि दिए गए ड्राइंग कागज पर जो आपको पेपर मिलेगा, आप उस पर इस तरीके से किसी पौधा या पुष्प का मान लेते हैं, ले लीजिए कोई पुष्प, ले लीजिए कोई फूल या कोई पौधे का, ऐसा चित्र बनाइए कि उसमें कली हो, और चार पांच उसकी पत्तियां हों, और उसकी टहनियां भी दिख रही हों, और टहनियों का जो निकास कोण होता है, मतलब जो निकास कोण हो, उसके रंग एवं रेशे जो हम बनाते हैं, मतलब ऐसे अगर मानते हैं हम कोई टहनी बना लेते हैं अगर, तो उसमें मतलब कह रहा है इस तरीके से उसके रेशियो से जो ये सब हों, इस तरीके से दिखाई दें कि दिखने में लगे कि हाँ, ये प्रकृति के रूप में एकदम है, कि हाँ, ये प्रकृति द्वारा ये ऐसा बनाया गया है, दिखाई दे। कह रहा है उसके उचित रंग से दिखाई दे। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए, जल रंग से इसको भरना है। प्रकृति चित्रण स्मृति से ना बनाएं। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर इसमें भी दिया है, 20 सेंटीमीटर से कम ना हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के रंग चित्र में प्रकृति रूप से दिखने का प्रयास कीजिए, दिखाने का प्रयास कीजिए। तो रंग को इस तरीके से भरिए कि वो देखने में प्राकृतिक लगे, मतलब नेचुरल, जिसको नेचुरल कहते हैं, कि दिखने में ऐसा लगे कि हाँ, एकदम नेचुरल
नेचुरल हूबहू ऐसा बनाया नहीं, ऐसा है ही, तो ऐसा बनाइए आप इसको। फिर उसमें इसमें कहा भी है कि निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को बनाना है। तो क्या-क्या ध्यान में इतनी बातें रखनी है कि इसको बनाने में क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है, कह रहा है पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप, विन्यास, इसको ध्यान में रखिए आप। दूसरा दे दिया है पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण ये दे दिया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए उसको बनाना है। फिर उसमें अथवा करके दिया है, आप उसको करिए या फिर स्मृति चित्रण मतलब मेमोरी ड्राइंग आप करिए, उसको कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, दोनों नंबर सेम ही है। कोई भी क्वेश्चन आपको जो ईज़ी लगे, वैसे तो सभी ईज़ी हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए ड्राइंग शीट पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। जैसा ऐसा बनाना है कि वो छाया किसी चीज़ का या प्रकाश का प्रतिछाया हो, उसको पेंसिल अथवा चारकोल मतलब पेंसिल से या जो चारकोल आता है आप उससे बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर, देखिए हर कोई भी ड्राइंग आपको बनाना है उसमें 20 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है कि आप इसको नाप-तौल के भाई बनाना है, वैसे बना के नहीं आना है। इसमें दिया भी गया है कि आपको क्या बनाना है, तो आप थर्मस बना सकते हैं, चश्मा, खुली किताब, जग, गिलास मतलब पेंसिल या चारकोल से उसको ड्रॉ करना है, कलर-वलर का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद फिर दिया है अथवा, इसको करिए या फिर इसको कर लीजिए। दृश्य चित्रण दिया है, मतलब लैंडस्केप पेंटिंग दिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़कर निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। मतलब जो हमारा दिया है, मतलब कागज़ जो दिया रहेगा हमको, जो ड्राइंग शीट मिलेगी उसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर का जो बॉर्डर होगा उसको हमको स्पेस 1 सेंटीमीटर बॉर्डर के तौर पर छोड़ के, जैसे ये दिया गया है ऐसे, वैसे 1 सेंटीमीटर का नाप के बॉर्डर छोड़ करके हम तैयार करेंगे उसे, कहा है। फिर कह रहा है चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। कोई भी इसका रंग आप यूज़ कर सकते हैं। दृश्य चित्र में मानव आकृति को उचित स्थान पर समायोजित करें। मानव की आकृति होगी उसमें उसको उचित स्थान पे अपनी एक जगह उसको समायोजित करना यानी बनाना होगा, उसमें दिया गया है। अब आप इसको बनाने से पहले इस बातों पे ध्यान रखेंगे कि हमको क्या किस जगह बनाना है। तो दिया गया है प्रातःकालीन नदी के किनारे का एक ग्रामीण का दृश्य हो, मतलब एक सूरज उग रहा हो और एक ऐसा मतलब आप दृश्य बनाइए, घर जिसको कहते हैं जो नदी के किनारे हो। दूसरा दिया है नदी के किनारे के सूर्यास्त का चित्रण कीजिए जो सूर्यास्त हो रहा हो, तथा एक दृश्य भी बनाइए जिसमें नाविक अपनी नाव ले जा रहा हो। तो इसमें दिया है नदी के किनारे सूर्यास्त यानी सूर्य डूब रहा हो, तथा एक दृश्य भी बनाइए जिसमें नाविक, तथा एक और ऐसा दृश्य बनाना है जिसमें नाविक जो हो वो अपनी नाव को ले जा रहा हो। नदी के किनारे होगा तो नदी को अपनी नाव नदी में ले जा रहा हो, ऐसा चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें कुम्हार गधे पर अपने मटके ले जा रहा हो, मतलब घर हो, फिर उसके बाद कुम्हार जो हो वो मटके को ले जा रहा कुम्हार हो, क्या कह रहा है, एक दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें कुम्हार गधे पर अपने मटके ले जा रहा हो, मतलब गधा हो फिर उस पे अपने मटके वो ले जा रहा हो। और फिर चौथा दिया है एक गांव का सुहाना दृश्य जिसमें एक व्यक्ति बैलगाड़ी को ले जा रहा हो तथा पास में नदी का किनारा हो। फिर कह रहा है ना, देखिए आप एक गाँव का सुहाना दृश्य बनाइए। गाँव हो, कई घर बनाना होगा आपको जिसमें कोई एक व्यक्ति है बैलगाड़ी ले जा रहा हो तथा पास में नदी का किनारा हो। जो बैलगाड़ी ले जा रहा है उसके पास में ही, जस्ट पास में नदी का किनारा हो। फिर कुछ पक्षी व झोपड़ियों के पीछे पेड़ों के समूह दिखाई दीजिए, मतलब उसी साइड में आप कुछ पक्षी बना दीजिए, कुछ पेड़ों के समूह बना दीजिए। तो कह रहा है कुछ 4-5 पेड़ बना देंगे छोटा-छोटा आप, फिर कुछ पक्षी वहाँ पे उड़ रहे हैं या चर रही हैं, कुछ खा रही हैं, ऐसा बना दीजिए आप, ये बनाना है। फिर कह रहा है इसमें चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो क्या विशेष बातें हैं इसको देख लेते हैं हम। इसमें दिया है पहला सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य। दूसरा का है उपयुक्त समायोजन, मतलब उसको अच्छे से समायोजित कीजिए जो कुछ भी आपको बनाना है। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, आप अच्छे कलर, भड़कीले कलर एकदम ना हो, दिखने में नेचुरल लगे जो, इसलिए अच्छे कलरों का प्रयोग कीजिए। और वातावरण का सही चित्रांकन, जो भी इन्वायरमेंट उसमें दिखाना है आपको, जो भी वातावरण आपको दिखाना है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें सुसज्जित ढंग से आप उसमें मतलब चित्रित कीजिए। तो ये थे हमारे मॉडल पेपर के पूरे 100 क्वेश्चन के, पूरे 100 नंबर के मतलब क्वेश्चन थे, और ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है। ये पूर्णांक है हमारा, ये पूर्णांक है, समझ लीजिए 100 नंबर का। तो जो भी मतलब लोग अभी दिए नहीं है, पहली बार दे रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं कि 100 नंबर का पूर्णांक है। और ये थे हमारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया। अगर ठीक लगे आपको, आपके लिए मैं कह रही हूँ 100% कि ये बेनिफिट ज़रूर आपको, आप हमको दे दीजिए फीडबैक कि कैसा लगा आपको, आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। आप इसको देखिए और जो भी मतलब आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।